स्कूल में नाम लिखवाना। इसकी मम्मी कह रही है लिखवाएंगे जब भी। इसका वो पट जाएगा कर्ज तो उसका एडमिशन हो जाएगा। कर्ज पड़ जाएगा तब एडमिशन होगा। कर्ज है मम्मी पापा पे? इसके पापा नहीं है। और इसके पापा हैं। भाई सैलरी है 7,500। तब कितने ब्याज पे दिए थे? 10% की जाती है। लॉकडाउन लग गया था इसलिए हमारी पढ़ाई बंद हो गई थी लॉकडाउन से, फिर हम पढ़ नहीं पाए। मंदिर है, इसी में सोना भी होता है। हाँ इसी में सोते हैं, काके में आवे तो ऊपर छत में सोते हैं हम। हाँ हम इसको पढ़ाने चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की शिक्षा की, इस तरह के सुधार की, इस तरह के साथ की, तो प्लीज़ खड़े होइए उनके साथ। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। सनी। सनी सनी। उससे छोटे वाले का लल्ला का नाम? शिवम। अंकित। फिर प्रांशु। प्रांशु। नमस्ते भाई, ये अंकित है, शिवम है। शिवम तुम यहाँ बैठ जाओगे कि यहाँ बगल में बैठोगे? सामने आ जाओ। कुछ गिरा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना ना। इसने वो मिक्सी खोली है ना। किसने? इसने अंकित ने। मिक्सी क्यों खोले? वो खराब थी, उसको सही कर रहा था। तुम्हारी मिक्सी की किसी और की है? किसी और की थी। या ठीक कराने लाए थे? नहीं, उसको सही कर रहा था मैं, वो सही नहीं हुई तो उसको तोड़ दी मैंने। तोड़ दी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग फिरोजाबाद में। क्या हुआ, कुछ कह रहे हो विजय? नहीं। हम लोग इस समय फिरोजाबाद में हैं। फिरोजाबाद की अटल पार्क में हम लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा के आखिर में प्रांशु के दोस्त अर्जुन ना, ये प्रांशु है। प्रांशु के दोस्त अर्जुन आ गए। फिर प्रांशु ने एक शिकायत नहीं की थी, बोला था कि हम स्कूल नहीं जाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो दोनों लोग? फोर्थ में। तुम? हम नहीं पढ़ते अभी। पढ़ते नहीं दोस्त? अभी छोड़ दिया। ये पहले पढ़ता था। अभी पढ़ते हैं, पहले पढ़ते थे। छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया बच्चा? अभी छोड़ते नहीं अब। हाँ? पढ़ते नहीं अब। स्कूल नहीं जाते? अरे शांत रहो यार, स्कूल नहीं जाते क्यों बच्चा? अभी नहीं आती। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा वो फैक्ट्री में काम करते हैं। पापा चूड़ी की फैक्ट्री में है। हाँ। क्या रीजन क्या है? अरे मम्मी शांत रहो यार, ये काम हमको करने दो, ठीक है? अब मम्मी प्याली की पैक, जैसे प्याली पैक होती है, कांच का माल बनता है, उसके फैक्ट्री में काम करती हैं। कितने भाई बहन हो तुम लोग? 4 भाई। तुम किस नंबर पे हो, बड़े हो छोटे हो? छोटे, सबसे छोटे। और बड़े भैया लोग क्या करते हैं? बड़े भैया, एक बड़ा भाई मेडिकल में और 2 भाई फैक्ट्री में काम करते हैं। पढ़ाई करने का मन है? नहीं है, करते हैं। हाँ? करते हैं, स्कूल नहीं ट्यूशन जाते? जाते हैं। स्कूल नहीं आते पर ट्यूशन तो पढ़ रहे हैं। स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन पढ़ते हैं। स्कूल में नाम लिखवाना है? स्कूल में नाम लिखवाना। इसकी अभी मम्मी तो कह रही है लिखवाएंगे जब भी। इसका वो पट जाएगा कर्ज तो उसका एडमिशन हो जाएगा। कर्ज पड़ जाएगा तब एडमिशन होगा। कर्ज है मम्मी पापा पे? इसके पापा नहीं है। पापा खत्म हो गई। बोला स्कूल नहीं जाते हैं, और फिर बोला कि पापा नहीं है। पहले तो देखिए, हम सच बताएंगे, प्रांशु शर्मा रहे थे, थोड़ा सा घबरा रहे थे ना, तो बोला कि पापा चूड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है? तो इसका दोस्त अर्जुन है, वो इसको थोड़ा हिम्मत दिया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर बोला कि बताया कि पापा नहीं है अब। हाँ, और बोला मम्मी है, मम्मी प्याली बनाने के कारखाने में पैकिंग का काम करती हैं। सही बात है। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम है रेखा। रेखा। कहाँ के रहने वाली है रेखा जी आप? हम रहने वाले हैं हाथरस के। अच्छा, तो यहाँ पे कब आई आप लोग? हमें यहाँ पे 40 साल हो गई। हमारे ससुर को 40 साल हो गई। हमें 20-22 साल तो मेरी शादी को हो गया, तब हम 20-22 साल से यहीं पे रह रहे हैं फरीदाबाद में। और बड़ा बेटा कहाँ रहता है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में। क्या करता है बड़ा बेटा दीदी? वो मेडिकल की दुकान पे करता है काम। कितना उम्र हो गया उसका? उसकी है लगभग मतलब 18 साल की उम्र है। 18 साल। इनका उम्र कितना उम्र होगा? शिवम ना? शिवम का उम्र कितना होगा? इनकी 17 साल की है। 17 साल की उम्र। तुम्हारी दोस्त? 15। तुम्हारी? तो हमारी 11 होगी। 11 हुई है। क्या करते हो तुम शिवम?
पैकिंग का काम, पैकिंग का काम। पैकिंग क्या होता है? वही प्याली ये पुटिंग सेट होता है, सेट वगैरह पैक, कुकिंग सेट वगैरह। पुडिंग वगैरह सेट। सेट होते हैं। अच्छा, पुडिंग सेट ये वाला जो ये इसको ये इस तरह का जो सेट रखा है विजय, उसको पैक करते हैं। और तुम क्या करते हो दोस्त? मैं इसी के साथ करता हूँ। ये दोनों भाई करते हैं, हाँ? दोनों भाई साथ ही साथ करते हैं। बच्चे लोग बाहर चले जाओ। आप तो उधर ही पे हैं। और तुम कुछ करते हो? नहीं, ये तो घर पे ही रहता है, मैं नहीं कुछ करन नहीं देती। अब इसका एडमिशन कराऊंगी इस गली वाली स्कूल में। बाकी बच्चन का? हैं बाकी बच्चन का एडमिशन? बाकी अब ये तो पढ़ना बंद हो गई थी। अंकित पढ़ना बंद कर दिए थे। हाँ, ठीक है। जब से इनके पापा खत्म हो गए थे लॉकडाउन में, इनने बंद कर दिया था पढ़ना। आप इनके पिता का नाम क्या था? संजय। क्या हुआ था उनको? टीबी की बीमारी हो गई थी उनको। और ये इन्होंने ही पढ़ना बंद कर दिया? हाँ, चारों पढ़ते थे, इसकी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बड़ा भाई पढ़ा है हाई स्कूल। स्कूल का फोटो है तुम लोग के पास अपने स्कूल का? हाँ स्कूल में सब लोग खड़े हो ऐसा कुछ हाँ है? हाँ है। दिखाइएगा हमको। वो आई कार्ड निकाल दो। निकालो तुम बेटा, मम्मी से बात कर लेते हैं हम। हाँ, आई कार्ड रखे हैं स्कूल के। टीबी की बीमारी नहीं थी, कुछ दिनों से देखो हमने भर्ती करा था हम पे अस्पताल में, तो डॉक्टर नहीं आ रहे थे 4-5 दिन से, तो वो 4-5 दिन में ही खत्म हो गए थे। उनकी ज़्यादा सीरियस हालत हो गई थी, उसके बाद आया था डॉक्टर देखने, तब तक तो खत्म हो गए थे वो। कहाँ भर्ती कराए थे? जी पीछे सरकारी हॉस्पिटल में, टी वार्ड में। तो क्या इलाज में कितना पैसा लगा आपका? लगभग लग गए थे 20,000 रुपये लग गए थे। कोई बात नहीं, इनको छोड़ दे, अर्जु को छोड़ ये अर्जू दे। अर्जुन, हाँ। 20,000 रुपये खर्चे हो गए थे हमारे। 20,000 रुपए क्या आपके अपने पास से थे कि आपने उधार लिए थे कहीं से? उधार लिए थे हमने, किससे लिए थे? यही गलीवान से लिए थे। ब्याज देते हैं और देते हैं, क्या करें। गली वालों से लिए थे? यही से ये सामने ही आता है, इनसे ही लाए थे। कितने ब्याज पे दिए थे? 10% की जाती है, 10% की ब्याज। क्या करें, देनी पड़ती है। हर महीने देती हैं पैसा? हर महीने 10% पैसे पहुंचाना पड़ता है? पहुंचाना पड़ता है, क्या करूं। और एक महीने कमाई कितना है आपका? हमारी सैलरी है 7,500। और इसकी शिवम की? इन्हें 7,000 मिलते हैं दोनों को। 7,000 दोनों लोग मिला के कि एक को? दोनों को एक को मिलते हैं। 7,000। बाकी और कौन कौन से खर्चे होते हैं आपके जो दिन भर के महीने के खर्चे होते हैं जिनमें पैसा लगता होगा आपका? बड़ा बेटा भी कुछ पैसा भेज पाता है कि नहीं? क्योंकि हम दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं ना दीदी, वहाँ पे पैसा बहुत लगता है। वहाँ पे आने जाने में, रहने में, खाने में पैसा बहुत खर्च होता है लोगों का। और वो पप्पू अंकल के निकाल रहे हैं। पप्पू अंकल कौन? सीमेंट की गली में रहते हैं वो, उनके पेटीएम कर देता, उनके भी पैसे हैं ना 8,000 रुपये, उनके पेटीएम कर देता है उधर से गाजियाबाद से। सो वो 3,500 रह गए हैं उसकी। उनके 3,500 रह गए हैं। उनके इनको पढ़ाना कब है, क्या सोच रही हैं? मतलब पढ़ाना तो आपको, मुझे लगता है कि सबको चाहिए दीदी, सबको पढ़ाना चाहिए। क्या करेंगी? हम इसको पढ़ाने चाहते हैं। बाकी दोनों को नहीं? अब जे इनकी समस्या है, ये पढ़े कि नहीं पढ़े। क्या पढ़ना नहीं चाहते हो? काम ही करना है, बताओ, जो सच है वो बताओ। घर पे पैसे भी तो देने हैं, पढ़ाई कैसे कर पाएंगे हम। काम भी जरूरी है। अब घर पे हमारे ऊपर कोई तो है नहीं है कमाने वाला जो हमें देगा, इसलिए हम ही आते हैं काम पे। अगर पढ़ाई के साथ साथ कमाई हो तो सही होगा। देखो एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं, सरकार जो है ना बहुत कुछ करती है, लेकिन सरकार ने एक काम शुरू कर दिया है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई। हाँ, सरकारी स्कूल में दीदी आप पढ़ाओगे ना तो पैसा नहीं लगेगा आपका। हाँ, उसमें नहीं लगेंगे सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में डाल दो ना सबको, आप सबको डाल दो। आप क्यों नहीं डाल दे रहे हो? अच्छा रहेगा ना, मतलब थोड़ा पढ़ लिख लेगा बच्चा लोग दीदी, अच्छा रहेगा ना इससे। आप खुद सोचो ना, हमको पता है कि आपको भी 4 पैसा आता है, आप घर भी चलता है। घर तो यही है ना आपका? हाँ, यही है, किराए पर रहते हैं। ये कमरा, बगल वाला कमरा? नहीं, ये कमरा है, वो किचन है मेरी। इसमें क्या क्या है? इसमें पूजा घर भी है यहाँ पे तो मैंने देखा। हाँ, ये पूजा करते हैं हम इसमें।
पूजा घर है। मैं एक बार खड़ा हो जाता हूँ, देख लूंगा और आपका। ठीक 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 ठीक। ये पूजा घर है, ऊपर कुछ क्रॉकरी का आइटम रखा है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं और भगवान जी का कलसा, भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। राम मंदिर की तस्वीर रखी हुई है अयोध्या में जो नवनिर्मित है। सजाने के लिए इन कागज़ों का इस्तेमाल है। ये चौखटें हैं, एक छोटा सा कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड टूट गया है क्या? नहीं, चलता है? खेलते हो तुम लोग? हाँ? खेलते हैं कैरम बोर्ड, ये बच्चे खेलते हैं। कैरम बोर्ड है जो चलता है, गनीमत है। तो इधर बर्तन वर्तन रखा है। ये घर का बर्तन है सारा? हाँ, घर के है। अच्छा, बहुत सुंदर। ये क्या है? कोट वोट है कुछ? क्या है? कागज पत्थर है? ये कोट है इसमें भैया। किसका कोट है? इन बच्चों का है। स्कूल का? नहीं, बच्चों का है, पहनने का कोट है, शादी ब्याह का। शादी ब्याह में गए तो पहन लिया। हाँ, यहाँ पे एक, आई गेस मैं गलत नहीं हूँ तो, सरकारी पोस्टर भी है। अच्छा, और ये तो मंदिर है, इसी में सोना भी होता है? हाँ, इसी में सोते हैं। काके में आवे तो ऊपर छत में सोते हैं हम। गर्मी में ना? हाँ, उधर बक्सा बक्सा में सामान रखा होगा। तुम उधर बक्से पे काहे बैठे हो? हाँ, अच्छा, तस्वीरें मिल नहीं रही हैं? अरे आई कार्ड इसमें ही रखे हैं, बड़े बक्से में। किसमें? जा में। बगल वाला किचन है आपका? उसी में खाना ना बनता है। कितना किराया देती हैं दीदी? 2000 रुपये जाते हैं भैया। दोनों कमरे के? हाँ, किचन और इसके? और नहाना धोना कहाँ होता है दीदी? बगल में हमारे किचन के। वो सबका एक ही है बाथरूम पूरे घर का? हाँ, पूरे घर का एक ही है। और आप कब जाती हैं काम पे? हम जाते हैं 10 बजे। और लौटती कब है? 6 बजे आते हैं हम, अब 6-7 बजे। तो तब तक ये प्रांशु टहलते रहते हैं ऐसे इधर उधर? हाँ, क्या करें। आई कार्ड बहुत सारे थे, क्या गए आई कार्ड? बड़े वाले बक्सा में है? प्रांशु बता रहा है उधर से बड़े वाले बक्सा में। हाँ? बड़े वाले बक्से में। वो बोला बड़े वाले बक्सा में थैला में रखे हैं। थैला में। कोई बात नहीं, मत परेशान होइए। पूरा आपका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मत परेशान होइए। नहीं, फिर निकाल लेंगे, मैं निकाल के धर लूंगी। आई कार्ड तो है बच्चों के। आई कार्ड ना हो लेकिन सर्टिफिकेट है पुराने स्कूल का। हैं? पुराने स्कूल से पास हुआ का उसका सर्टिफिकेट वगैरह होगा ना? सर्टिफिकेट नहीं है इनका। तो उससे तो कहीं पे मिल जाएगा ना, एडमिशन होने में आसानी होगा ना उससे दीदी। फोटो है इनके भैया, क्या करें। हम्म, फोटो है इनके छोटेपन के। हाँ दिखाओ ना, फोटो दिखाओ। घबराओ नहीं, आराम से कोई जल्दी नहीं है। ये छोटेपन के, ये हमारा बड़ा बेटा है। ये सबसे बड़ा वाला है? हाँ, छोटा था। हम्म, ये सनी है और इसके पापा हैं ये संजय जी की फोटो है? हाँ, और ये शिवम के फोटो है। शिवम की फोटो है? हाँ, शिवम कितने अच्छे लग रहे हो तुम इसमें, ऐसे भी अच्छे लग रहे हो। ये सही लग रहे हो तुम तो। ये छोटेपन का है, बचपन का। हाँ, बाल कितने अच्छे पकड़ के बाल कटवा दिया कीजिए, देखिए बड़ा बड़ा बाल कर लिया है। और ये अंकित का फोटो है। अंकित का? हाँ, तो इसका ही बाल कटवा दीजिए। यही है। इनका नहीं है का? प्रांशु का, मेरे हीरो का। प्रांशु का है। तो फार्म बदे खिंचवाई होंगी ना फार्म के लिए? हाँ, ये सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए ये इनका ये फोटो खिंचवाए थे हमने। अब डाल दीजिए स्कूल में इनको। हाँ, जब इसको डालेंगे प्रांशु को। बाकी को नहीं डालेंगी? अब जी काम पे जाते हैं भैया, क्या करें। ये पढ़े थे इसी स्कूल में, पढ़े थे गली वाले में। विद्या उदय में पढ़े थे। विद्या उदयन। लॉकडाउन लग गया था इसलिए हमारी पढ़ाई बंद हो गई थी लॉकडाउन से, फिर हम पढ़ नहीं पाए। अब पढ़ने मन भी नहीं पढ़ने का? फिर काम में लग गए, मन तो है पढ़ने का।
पहले काम ही कर ले वो। एक और प्ले स्कूल पढ़ने का तरीका होता है, ओपन स्कूल। ओपन स्कूल होता है जिसमें आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता है, नहीं, उसमें आपको किताब घर आ जाती है, आप घर से पढ़ाई करो, फिर इसकी परीक्षा देने जाना पड़ता है हर बार, लेकिन वो भी कर सकते हो। हमको अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और ये आप पे पहुंच गया था, मोबाइल नंबर तो पहुंच गया था अपने मोबाइल में। आपके पास फोन आया किसी का? हाँ हाँ किसका फोन आया था आपके यहाँ? अंकल का आया था। आया था? हाँ इसके एडमिशन के लिए आया होगा। हाँ। ठीक है, लेकिन आप फिर भी हमको अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो हम बात करते हैं एक दो लोगों से और ये भी पता कर लेंगे कि समय से आपका हो पा रहा है कि नहीं। भारत में क्या भाषण क्या दें यार। एक बच्चा है, 3-4 बच्चे हैं, चारों बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, परिवार कर्ज में डूबा हुआ है, किसी न किसी तरह नौकरी में पैसे मिल रहे हैं 7-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये माह को, 4 से 28 हज़ार, मान लीजिए मिला जुला के 30 हज़ार रुपये परिवार कमा रहा है मिल के। उस परिवार पे आश्रित लेकिन 5 लोग हैं, उनको भाड़ा देना है, उनको खाना खाना है, उनको छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी करनी है, कुछ चीज़ें होती होंगी, परिवार के दूसरे आश्रित भी होंगे, सास ससुर मामा मामी नंद, इस तरह की चीज़ें भी होंगी। परिवार के डिपेंडेंसी का आप आकार देखिए कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि ये पढ़ें, मैं इस क्यूमुलेटिव कोशिश में यहाँ पे ही हम लोग इस स्टोरी को ट्रेस करते हुए आए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की शिक्षा की, इस तरह के सुधार की, इस तरह के साथ की, तो प्लीज़ खड़े होइए उनके साथ, बजाय इसके कि आप हमसे बोलें कि आप इस लड़के का अकाउंट नंबर दीजिए, हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, ये वो, उस चक्कर में मत पड़िए। आप अपने आसपास देखिए, उनकी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आप विदेश में हैं या अपने प्रदेश में नहीं हैं, किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो अपने गांव में ऐसे एग्जांपल ढूंढिए, अपने गांव में ऐसे छोटे मोटे उदाहरण खोजिए जहाँ पे पढ़ाई पहुँच सके, जहाँ पे हर्फ पहुँच सके, शब्द पहुँच सके, शिक्षा पहुँच सके। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।